हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पत्र प्राप्ति पुस्तक लेटर्स रिसीव्ड रजिस्टर का फॉर्मेट बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको इन बुक्स के बारे में पहले बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ। पत्र प्राप्ति पुस्तक होती क्या है? जब व्यापारिक कार्यालय में जो पत्र बाहर से आते हैं, उन पत्रों का लेखा उन पत्रों को जिस रजिस्टर में चढ़ाया जाता है, जिस रजिस्टर में उनकी एंट्री की जाती है, उस रजिस्टर को पत्र प्राप्ति रजिस्टर या पुस्तक कहा जाता है। लेटर्स रिसीव्ड रजिस्टर कहा जाता है। इसका फॉर्मेट जैसा कि आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है, इसमें होते हैं, पहला कॉलम है इसमें क्रम संख्या, दूसरा कॉलम है पत्र प्राप्ति तिथि, दूसरा कॉलम है पत्र प्राप्ति तिथि, तीसरा कॉलम है यहाँ पर प्रेषक का नाम व पता। प्रेषक जो सेंडर होता है, जो पत्र को भेजने वाला होता है, उसका नाम और उसका पूरा पता। नेक्स्ट कॉलम है पत्र का विषय, किस विषय में पत्र लिखा गया है। इससे नेक्स्ट है डिपार्टमेंट का नाम, किस डिपार्टमेंट से है। उत्तर देने की तिथि, विभागीय अध्यक्ष, जो उस विभाग का अध्यक्ष है उसका नाम और विशेष विवरण। ये इसमें कॉलम होते हैं। देखिए, सबसे पहला है क्रम संख्या। क्रम संख्या में ऐसा कुछ बताने ज़रूरी नहीं है। देखो, सबसे पहले जो पत्र आया वो हमने क्रम संख्या फर्स्ट पे डाल दिया। किस डेट को प्राप्त हुआ? 2015 में सितंबर 15 को, तो डेट डाल दी 2015 सितंबर 15। प्रेषक का नाम क्या है? राजहंस प्रकाशन मंदिर, एड्रेस है इसका मेरठ। कौन है प्रेषक? राजहंस प्रकाशन ने भेजा है और इसका एड्रेस मेरठ है। मेरठ का ये प्रकाशन है, उसने भेजा है। किस विषय में भेजा है? पूछताछ का पत्र है। किस डिपार्टमेंट में जाएगा? क्रय डिपार्टमेंट में, परचेज डिपार्टमेंट में। उत्तर देने की तिथि क्या होगी? 16 सितंबर। हस्ताक्षर, इसके जो विभाग का जो अध्यक्ष है उसके हस्ताक्षर यहाँ पर हैं। और विशेष विवरण, जो विशेष विवरण है वो विशेष विवरण इसमें लिख दिया जाएगा। आज्ञा पत्र दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही फिर सेकंड हमने नेक्स्ट लेटर चढ़ाया इस पर, तो सेकंड हो गया सीरियल नंबर। डेट क्या है? इसकी भी 15 सितंबर है। प्रेषक का नाम क्या है? चित्रा प्रकाशन मेरठ। किस संबंध में है? पूछताछ के संबंध में है। ये भी पूछताछ के संबंध में है तो परचेज विभाग में जाएगा, क्रय विभाग में जाएगा। इसकी भी जो उत्तर देने की तिथि है, जो आंसरिंग करने की डेट है, वो 16 सितंबर है। और इसका जो अध्यक्ष है वो आलोक कुमार है। ये भी आज्ञा पत्र दिया गया है। ये इसका विशेष विवरण हो गया। इसी तरह से जो भी पत्र हमें प्राप्त होते हैं उन पत्रों का लेखा यहाँ कर दिया जाता है। इस तरह से पत्र प्राप्ति रजिस्टर में उसका लेखा करते रहते हैं। नेक्स्ट जो पुस्तक आती है वह है बाहर जाने वाले पत्रों के रजिस्टर का नमूना। देखिए, आपको मैंने 4 पुस्तकें बताई थी, 4 बुक्स बताई थी, जिसमें कि पहली मैं आपको बता चुकी हूँ उसका फॉर्मेट पत्र प्राप्ति रजिस्टर। सेकंड जो बुक है, सेकंड जो रजिस्टर है वह है पत्र प्रेषित रजिस्टर, जिसको हम बोलते हैं डिस्पैच रजिस्टर। पत्र प्रेषित रजिस्टर। पत्र प्रेषित रजिस्टर क्या होता है? व्यापारिक कार्यालय से जो पत्र बाहर भेजे जा रहे हैं, जो भी पत्र बाहर भेजे जा रहे हैं, चाहे वह डाक द्वारा जा रहे हों या चपरासी द्वारा, संदेश वाहक द्वारा भेजे जा रहे हों, तो जो भी पत्र व्यापारिक कार्यालय से बाहर जाएगा उनका लेखा जिस रजिस्टर में किया जाएगा उस रजिस्टर को पत्र प्रेषित रजिस्टर कहा गया है। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि समस्त बाहर जाने वाले पत्रों को, जो बाहर जाने वाले सभी पत्र हैं, उनका लेखा इसमें किया जाता है। इसका फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट ऑफ डिस्पैच रजिस्टर। फॉर्मेट ऑफ डिस्पैच रजिस्टर, इसका फॉर्मेट देखिए। सबसे पहले आपको दिखाई दिया क्रम संख्या, नेक्स्ट कॉलम तिथि, फिर नेक्स्ट कॉलम
पत्र प्राप्तकर्ता का नाम व पता, क्योंकि बाहर भेजे जाने वाले पत्रों का लेखा करेंगे तो जो पत्र प्राप्त करेगा उसका नाम और पता आएगा। संक्षिप्त विषय इसमें भी लिखा जाना है, विभाग का नाम इसमें भी आएगा, किस साधन से पत्र भेजा जा रहा है और विशेष विवरण क्या है। क्रम संख्या, यहाँ पे और भी पत्र पहले आ चुके होंगे तो यहाँ पे क्रम संख्या उसके अकॉर्डिंग डलेगी। तो यहाँ पे क्रम संख्या डली हुई है 25, इसका मतलब ये जो पत्र है ये 25 नंबर पर है। उसके बाद डेट 2015 में 1 फरवरी को। प्राप्तकर्ता का नाम क्या है? महेश चंद एंड सन्स, ये बरेली का है। इसका एड्रेस, किसके पास पत्र जा रहा है? महेश चंद एंड सन्स के पास। किस विषय में है? ये माल का बीजक भेजा जा रहा है। विभाग, विक्रय विभाग, क्योंकि माल जो बेचा जाएगा वो विक्रय विभाग द्वारा बेचा जाएगा और बीजक भी वही तैयार करेगा। भेजने का साधन क्या है? ये डाक द्वारा भेजा जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है क्रम संख्या 26, डेट है फरवरी 2। यहाँ मोहनलाल के पास पत्र जा रहा है, मेरठ का रहने वाला है। विषय क्या है इसका? सूची पत्र। इसने सूची मांगी है, इसने वस्तु की, माल की सूची प्राप्त करने के लिए पत्र लिखा था, तो उस संबंध में इसको उत्तर भेजा जा रहा है। उसमें सूची पत्र जो लिस्ट है माल की वह उसमें अटैच की जा रही है, उससे संबंधित ये पत्र है। विभाग क्या है? विक्रय विभाग है और भेजने का साधन वाहक द्वारा। तो इस तरह डिस्पैच रजिस्टर में एंट्री की जाती है। नेक्स्ट रजिस्टर आता है डाक व रजिस्टर। जो पत्र व्यापारिक कार्यालय से बाहर भेजे जा रहे हैं उनमें भी वो पत्र जो डाक द्वारा भेजे जा रहे हैं, क्योंकि व्यापारिक कार्यालय से जो पत्र बाहर भेजे जाते हैं वो दो तरह से भेजे जाते हैं, एक तो डाक द्वारा और दूसरे पत्र वाहक द्वारा यानी कि मैसेंजर द्वारा। तो जो पत्र डाक द्वारा भेजे जा रहे हैं उन पत्रों पर डाक टिकट लगाया जाता है और टिकट लगाने का जो खर्चा है उसे जिस पुस्तक में लिखा जाता है उसे डाक व पुस्तक या डाक व रजिस्टर कहा जाता है। इसका फॉर्मेट ऑफ पोस्टेज रजिस्टर। इसमें कॉलम होते हैं स्टाम्प या नकदी, दिनांक, पाने वाले का नाम और पता, प्रेषित वस्तु का विवरण, डाक व और विशेष विवरण। स्टाम्प और नकदी कितने की है? 50 रुपये की है। पाने वाले का नाम, किसके लिए पत्र भेजा जा रहा है? राजकुमार शर्मा। कैसे भेजा जा रहा है? पोस्ट कार्ड से, यानी कि पोस्ट कार्ड है जो भेज रहे हैं हम, वो पोस्ट कार्ड है। और पोस्ट कार्ड पर कितना खर्चा हुआ? 50 पैसे का। 1 सितंबर को ही एक और पत्र भेजा गया है रामलाल को, जो कि मेरठ का है। लिफाफे में भेजा गया है और उस पर जो टिकट लगे वो 5 रुपये के लगे। 1 सितंबर को ही एक और व्यापारी को, एक और ग्राहक को पत्र भेजा जा रहा है, दौलत राम को, जो कि देहरादून के हैं। रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया है और इस पर जो चार्ज लगा वो 22 रुपये है। इस तरह से कुल चार्ज जो पोस्टेज हुआ वो हुआ 27 रुपये 50 पैसे का। टोटल जो एक्सपेंसेस शो किया गया है वो 50 रुपये है, खर्चा हुआ 27 रुपये 50 पैसे का, तो बैलेंस यहाँ पर बचेगा 22 रुपये 50 पैसे। ये फॉर्मेट है आपका डाक व रजिस्टर का। नेक्स्ट फॉर्मेट पर हम आते हैं, वो जो लास्ट है वो है मैसेंजर रजिस्टर या मैसेंजर बुक, पत्रवाहक पुस्तक। इसको पियोन बुक भी कहा जाता है। इसमें उन पत्रों का लेखा किया जाता है जो कि मैसेंजर द्वारा, वाहक द्वारा भेजे जाते हैं। चपरासी द्वारा भेजे जाते हैं, इसलिए इसको पियोन बुक भी कहा जाता है। इसमें सिर्फ स्थानीय पत्र होते हैं, जो लोकल के पत्र होते हैं वही पत्रों का लेखा इसमें किया जाता है, जो कि मैसेंजर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इसके जो कॉलम होते हैं, फर्स्ट है क्रम संख्या, डेट, दिनांक, पाने वाले का नाम और पता, विवरण, संदेशवाहक का नाम और प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर।
क्योंकि जब मैसेंजर पत्र लेकर जाएगा तो वह जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसके रिसीवर के सिग्नेचर इस पर कराएगा और उसका नाम लिखेगा, क्या विवरण है, पत्र किस संदर्भ में है, और पत्र को जो लेकर जा रहा है, जो मैसेंजर लेकर जा रहा है, उसका नाम भी इस बुक्स में लिखा जाता है। क्रम संख्या आपको पता है, जैसे हमने पहले बुक्स में बताई थी वैसे ही है। डेट डाल दी जिस डेट को भेजा गया है। ये पत्र पाने वाले का नाम हो गया श्यामलाल, सदर बाज़ार, मेरठ। विवरण क्या है, पत्र का उत्तर दिया गया है। संदेशवाहक है रामलाल, तो संदेशवाहक का नाम आ गया जो पत्र को लेकर गया है। प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, जिस व्यक्ति ने पत्र को प्राप्त किया उसके सिग्नेचर यहाँ करवा लिए गए। ऐसे ही फिर 3 जून को यहाँ से संगम साड़ी हाउस, सदर बाज़ार, मेरठ, ये भी मेरठ का ही है। कि विवरण क्या है, माल का बीजक इसको दिया गया है रामलाल, इसका भी जो संदेशवाहक है, जो मैसेंजर है वो रामलाल है, और स्वरूप चंद, इन्होंने पत्र को प्राप्त किया है, बीजक को प्राप्त किया है। ऐसे ही फिर 6 जून को सीताराम, पत्र को पाने वाला, इसका एड्रेस साकेत, मेरठ। पत्र किस संदर्भ में था, तगादे का पत्र था। संदेशवाहक था इसमें रोशनलाल, तो संदेशवाहक का नाम आ गया, और प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, जिसने प्राप्त किया पत्र को, वो सीताराम। तो इस तरह से पत्रवाहक रजिस्टर का ये फॉर्मेट है। चारों बुक्स मैंने आपको बता दी हैं, चारों बुक्स की फॉर्मेट बता दी हैं। आपको इस वीडियो को देखकर अपनी नोटबुक में चारों बुक्स के फॉर्मेट बनाने हैं।